लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को हुई हिंसक घटना के बाद से बीजेपी सांसद वरुण गांधी लगातार किसानों के समर्थन में ट्वीट कर रहे हैं। वो इस संबंध में योगी सरकार को पत्र भी लिख चुके हैं और पीड़ित परिवारों के लिए इंसाफ और दोषियों के लिए सजा की मांग कर चुके हैं। गुरुवार को वरुण ने एक और वीडियो ट्वीट कर दोषियों को सजा दिलाने की मांग की है। वरुण गांधी ने हाल में सामने आए 3 अक्टूबर के एक वीडियो को पोस्ट कर लिखा है कि यह वीडियो बिल्कुल साफ है। प्रदर्शनकारियों को हत्या से चुप नहीं कराया जा सकता। मासूम किसानों का जो खून बहा है उसकी जवाबदेही तय होनी ही चाहिए और न्याय मिलना ही चाहिए। किसानों के सामने ऐसा संदेश नहीं जाना चाहिए कि हम क्रूर हैं। बता दें कि ऐसा एक वीडियो वरुण ने 5 अक्टूबर को भी शेयर कर ट्वीट किया था कि लखीमपुर खीरी में किसानों को गाड़ियों से जानबूझकर कुचलने का यह वीडियो किसी की भी आत्मा को झकझोर देगा। पुलिस इस वीडियो का संज्ञान लेकर इन गाड़ियों के मालिकों, इनमें बैठे लोगों और इस प्रकरण में संलिप्त अन्य व्यक्तियों को चिन्हित कर तत्काल गिरफ्तार करे। जबकि इसके एक दिन पहले 4 अक्टूबर को वरुण ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखे पत्र की एक प्रति कॉपी शेयर करते हुए ट्वीट किया था कि लखीमपुर खीरी की हृदय विदारक घटना में शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इस प्रकरण में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से सख्त कार्यवाही करने का निवेदन करता हूं। तो वरुण गांधी एक के बाद एक ट्वीट कर इस पूरे मामले पर अपनी राय रख रहे हैं और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि प्रदर्शनकारियों को इस तरीके से चुप नहीं कराया जा सकता। आपको बता दें, इससे पहले 4 अक्टूबर को उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा था। 5 अक्टूबर को भी उन्होंने इस मामले में जो लोग दोषी हैं उनको गिरफ्तार करने की मांग की थी। लगातार वरुण गांधी एक के बाद एक हमले करते हुए एक तरीके से अपनी सरकार के खिलाफ वरुण गांधी की इस तरीके से ये ट्वीट सामने आ रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनके मन में कुछ न कुछ जरूर चल रहा है। तो लखीमपुर खीरी मामले पर जहां एक तरफ पूरी बीजेपी यूनाइटेड दिखाई दे रही है, उसी बीच वरुण गांधी किसानों का फेवर लेते हुए देखे जा रहे हैं। और इससे पहले जब मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत हुई थी, उस वक्त भी वरुण गांधी ने वीडियो शेयर कर लिखा था कि ये हमारे ही डीएनए का हिस्सा है, हमारे ही खून है, हमारा ही बीच के लोग हैं और इसलिए इनको विश्वास में लेकर जो है वो भारत सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, आगे की दिशा तय करनी चाहिए। तो वरुण गांधी लगातार किसानों के मुद्दे पर किसानों के साथ दिखाई दे रहे हैं और सरकार से एक के बाद एक वीडियो ट्वीट कर, पत्र लिखकर मांग कर रहे हैं। तो इसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए बेहद ही खास मेहमान जुड़ गए हैं। सर्वेश्वर पाठक जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत स्वागत है सर्वेश्वर पाठक जी आपका। और वरुण गांधी के जो बगावती तेवर देखे जा रहे हैं, लगातार वो पार्टी लाइन से अभी अलग दिखाई दे रहे हैं। इस मामले पर लखीमपुर का मुद्दा हो, चाहे वो किसान आंदोलन का मुद्दा हो, उस पर पूरी बीजेपी यूनाइटेड दिख रही है, लेकिन वरुण गांधी एक अलग ही आलाप रहे। किस तरीके से देखते हैं आप? सर्वेश्वर जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर्वेश्वर जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, तकनीकी खामी के चलते उनसे संपर्क टूट गया है। हम दोबारा उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो वरुण गांधी लगातार एक अलग पार्टी से राय रखते हुए, इससे पहले उन्होंने सीएम योगी को खत लिखा, कई बार वो वीडियो भी ट्वीट करते रहते हैं और एक तरीके से उनकी बगावत वो जग जाहिर दिख रही है। तो वरुण गांधी बीजेपी का एक जाना माना चेहरा और वो अब बीजेपी की पार्टी लाइन से इतर दिखाई दे रहे हैं, अलग दिखाई दे रहे हैं। तो ट्वीट करते हुए अपनी ही सरकार पर वो निशाना साध रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पीड़ित परिवारों के लिए इंसाफ और दोषियों को सजा दी जाए। आज उन्होंने एक और वीडियो ट्वीट किया है और दोषियों को सजा दिलाने की मांग की है। हाल ही में 3 अक्टूबर के वीडियो को उन्होंने पोस्ट कर लिखा कि ये बिल्कुल साफ है कि प्रदर्शनकारियों को हत्या से चुप नहीं कराया जा सकता। मासूम किसानों का जो खून बहा है उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए और न्याय मिलना ही चाहिए। किसानों के सामने एक ऐसा संदेश नहीं जाना चाहिए कि हम क्रूर हैं। बेहद ही एक एक शब्द बहुत नपातुला, और जिसमें वो कह रहे हैं कि किसानों के सामने ऐसा कोई संदेश नहीं जाना चाहिए जिससे उनको लगे कि हम क्रूर हैं। ये एक तरीके से निशाना यूपी सरकार पर, और इससे पहले भी उन्होंने एक वीडियो 5 अक्टूबर को भी शेयर किया था
जिसमें उन्होंने लिखा था कि लखीमपुर खीरी में किसानों को गाड़ियों से जानबूझकर कुचलने का यह वीडियो किसी की भी आत्मा को झकझोर देगा। पुलिस इस वीडियो का संज्ञान लेकर इन गाड़ियों के मालिकों, इनमें बैठे लोगों और इस मामले में संलिप्त अन्य व्यक्तियों को चिन्हित करे और तत्काल गिरफ्तार करे। और इससे पहले एक दिन पहले 4 अक्टूबर को वरुण गांधी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को एक पत्र भी लिखा था और उसकी कॉपी उन्होंने ट्वीट भी की थी। उसमें उन्होंने लिखा था कि लखीमपुर खीरी की हृदय विदारक घटना में शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इस प्रकरण में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से सख्त कार्यवाही करने का निवेदन करता हूं। लेकिन क्या वरुण गांधी के मन में ऐसा कुछ चल रहा है कि क्या यूपी सरकार या यूपी पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है वो न्यायोचित नहीं है? तो सर्वेश्वर पाठक जी हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। सर्वेश्वर पाठक जी, बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। और वरुण गांधी के जिस तरीके से ट्वीट सामने आ रहे हैं वो पार्टी लाइन से इतर हैं, बिल्कुल अलग दिखाई दे रहे हैं। क्या आपको लगता है कि वरुण गांधी जो हैं वो बीजेपी के लिहाज से बागी हो चुके हैं? देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे जोड़ने के लिए और आपके सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जी आपको भी। देखिए, आपका कहना सही है। ये नहीं कह सकते कि पार्टी से, हाँ, उन्होंने जो बयान दिया है वो पार्टी हित में नहीं लगता, क्योंकि वो थोड़े नाराज चल रहे थे बहुत दिनों से, क्योंकि इतने दिनों से वो सांसद थे तो उनके एक्सपेक्टेशन थी कि पोर्टफोलियो में जगह मिलेगी। लेकिन इस तरीके का पहले उन्होंने सीएम योगी जी को खत लिखा था, फिर 5 अक्टूबर को जो भी शामिल थे उसकी गिरफ्तारी की मांग की थी, और आज केवल वो वीडियो ट्वीट करना यह अपने आप में एक मतलब अच्छा संकेत नहीं है वरुण गांधी जी के लिए। और आप देखेंगे कि उसका खामियाजा भुगतना पड़ गया कि अभी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा हुई जिसमें से उनके नाम और मेनका गांधी जी दोनों के नाम को जगह नहीं मिली है। तो मेरे को लगता है कि मेनका जी और वरुण जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत मतलब पुराने कार्यकर्ता नेता रहे हैं, कितने बार सांसद बने हैं। तो अगर कुछ डिफरेंसेस है तो नड्डा जी से या जो पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं उनसे मिलके उसको खत्म करना चाहिए, न कि ऐसे बयानबाजी देनी चाहिए। क्योंकि उन्होंने जो वीडियो ट्वीट किया उस वीडियो की अलग सच्चाई भी है। क्योंकि अगर आप न्यूज मीडिया में देखें तो पहले अगर हम आप कोई भी ऐसा बंदा बीच रास्ते पे भीड़ में से वो अपनी गाड़ी लेके जा रहा है और उसकी गाड़ी पे आप डंडे से पत्थर से उसके शीशे को तोड़ रहे हो तो अपनी जान बचाने के लिए कोई भागेगा ही भागेगा। आप उसकी गाड़ी के आगे हो तो उसकी चपेट में आओगे ही आओगे। तो आप पूरी वीडियो तो दिखाओ। अगर वरुण गांधी जी को ट्वीट ही करना था तो पहले उसकी जो उसी जीप पे जो डंडे बरसाए जा रहे थे वहां से दिखाते हुए इस गाड़ी को भगाते हुए ट्वीट करना चाहिए था। पर क्योंकि लखीमपुर मामले पर जिस तरीके से उनके ट्वीट आ रहे हैं और वो जो वीडियो ट्वीट कर रहे हैं उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि वो पार्टी लाइन से इतर चल रहे हैं। और पार्टी की तरफ से भी सर्वेश्वर पाठक जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो आज जिसकी लिस्ट निकाली गई है उसमें से वरुण गांधी और मेनका गांधी दोनों में से किसी का भी नाम नहीं है। जी, आपका कहना सही है, क्योंकि जिस वे में उन्होंने कार्य किया तो उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा ही। आप पार्टी में अगर ये ठीक है, जितने भी आशीष का नाम है इस एफआईआर में दर्ज है, उसके कृपा कानून सम्मत से कार्रवाई होगी। लेकिन आप पार्टी को यहाँ पे आप कमजोर करने की स्थिति में डाल रहे हो अपने बयान देके, तो यह मतलब स्वागत योग्य नहीं है, ना ही पार्टी स्वागत करेगी। और वरुण गांधी जी समझ लें कि अगर पार्टी छोड़ के जाएंगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई राजनीतिक भविष्य बहुत अच्छा होगा। क्योंकि देख लीजिए जो दूसरे पार्टी के युवा नेता है, कांग्रेस के ही युवा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को देख लीजिए, जितिन प्रसाद वही यूपी से आते हैं, आखिर कांग्रेस में थे लेकिन वो बात नहीं हुई और ना उनकी सुनी जाती थी, तो वहां से छोड़ के वो वापस नहीं हुआ, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया। तो वरुण गांधी जी इतने दिनों से पार्टी की सेवा की है, साथ में मेनका गांधी जी ने भी, तो उनको ऐसे बयानों से बचना चाहिए जो पार्टी का अहित करे। यहाँ पे मतलब जो घटनाएं हुई हैं उसमें केवल कोई एक, मैं किसान नहीं मानता उनको, मैं उनको एक अराजक तत्व, अराजक भीड़
मानता है। अब तो सुप्रीम कोर्ट का भी बयान आ गया है कि ये यहाँ पे इनको रोड ब्लॉक करके नहीं बैठना चाहिए, और उसमें बीजेपी के भी 4 कार्यकर्ता मारे गए हैं। अगर वरुण गांधी जी, मेनका गांधी जी इतने अच्छे हैं तो जो कार्यकर्ता मारे गए उनके घर पे जाइए, वो अपने सांसद निधि से उनको तो कुछ धन दीजिए। जो वो प्रोटेस्टर है उसको तो सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी दे दिया, लेकिन वो बेचारे गरीब ड्राइवर जिसको लिंच किया गया है उसका क्या? तो वरुण गांधी जी और मेनका गांधी जी को यह सोचना पड़ेगा और ऐसे बयानों से बचना पड़ेगा। लेकिन सर्वेश्वर पाठक जी, इससे पहले जब 2017 के यूपी के विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो उसमें जो सीएम फेस को लेकर बहुत सारे नामों पर विचार चल रहा था, उसमें एक वरुण गांधी भी थे, और एकाएक उसी समय उनकी एक हनी ट्रैप की सीडी आउट हुई और सीडी आउट होने के बाद उनको हाशिए पर डाल दिया गया। आप भी जानते हैं कि उनकी पहले उनको पीलीभीत से चुनाव लड़ाया गया, वहां से उन्होंने जीत दर्ज की, फिर उनको सुल्तानपुर भेज दिया गया, वहां पर भी जीते, और उसके बाद फिर उनको पीलीभीत लाया गया। बार बार उनकी सीट चेंज की जाती रही और फिर भी वो जीत दर्ज करते रहे। तो ये तो मानेंगे कि आपकी पार्टी में अपने चेहरे, अपनी दम पर जीतने वाले लोगों में से एक है वरुण गांधी, तो उनको कहीं ना कहीं समायोजित तो किया जाना चाहिए ना। और इस बार के मंत्रिमंडल विस्तार में तो मेनका गांधी जी को भी जगह नहीं मिली। आपका कहना सही है कि जैसा आपने बताया, पहले पीलीभीत, फिर सुल्तानपुर, फिर पीलीभीत, तो वो एक कद्दावर नेताओं में आते हैं अपने दम पे। वो अपने दम कहने का मतलब जो भी बीजेपी की कार्यशैली है, विकास का मुद्दा है, उस पे जीते हैं। लेकिन उसी दौर में तो बहुत ऐसे नेता हैं जो हार गए हैं। तो ऐसा कहना सही नहीं है कि तो वो उनमें कोई दम नहीं है, या वो बहुत ही अच्छे नेता हैं दोनों माँ बेटे। या मेनका गांधी जी को देख लीजिए या वरुण गांधी जी को, या आपका ये जो शीर्ष नेतृत्व है, ऐसा जरूर लगता है कि 2019 के बाद उनको कुछ ना कुछ पद देना चाहिए था। आप युवा को बढ़ावा दे रहे हो तो यूपी से युवा में वो एक भी आते हैं, लेकिन वही है कि किन किन को समायोजित करे पार्टी में। ऐसा नहीं है कि वरुण गांधी जी ही छुट गए हैं, बहुत सारे ऐसे नेता आते हैं। अभी आप देख लीजिए, जब ये नया मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो जो पुराने कद्दावर नेताओं थे उनको बैठा के दूसरे लोगों को दी गई जगह। उसमें एक सुशील मोदी जी को बिहार की राजनीति से छुड़वा के सेंट्रल में लाया गया। उनको भी उम्मीद थी कि उन्हें भी मंत्री पद मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। लेकिन वो फिर भी बीजेपी की सेवा कर रहे हैं और पार्टी की सेवा कर रहे हैं। तो उसी तरह वरुण गांधी जी और मेनका गांधी जी का तो ऐसा कुछ नहीं आया है। वरुण गांधी जी को पार्टी की सेवा लगातार करते रहनी चाहिए। आज न कल अगर वो उनमें दक्षता है तो वो पद को हासिल करेंगे ही। लेकिन साथ ही साथ यह जो शीर्ष नेतृत्व है उनको भी इस बात पे ध्यान देना होगा कि आप पैरासूट से किसी भी नेता को बाहर से लेके आ जाते हो और उनको आप मंत्री पद से सुशोभित कर देते हो, लेकिन जो अपनी पार्टी के 2 बार सांसद, 3 बार सांसद रहे और डिफरेंट जगह से, उनको आप तवज्जो नहीं दे रहे हो, उनको आप मौका नहीं दे रहे हो, तो असंतोष की भावना तो जरूर कहीं ना कहीं मन में आ जाती है। इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। सर्वेश्वर पाठक जी, जो उनका संसदीय क्षेत्र है पीलीभीत, वहां पर भी किसानों की बहुत बड़ी तादाद है और खासकर सिख समुदाय के लोगों की बहुत ज्यादा वहां पर तादाद है। ऐसे में चलिए ठीक है, वो बार बार वीडियो ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन आप ये भी जानते होंगे कि वरुण गांधी जी जो हैं वो सैलरी में भी शायद बताया जाता है कि वो सैलरी नहीं लेते हैं, और अपनी वो जो भी सांसद निधि है उस पर भी वो अपनी व्यक्तिगत सांसद निधि से लगातार वहां पर विकास के कार्य करते रहते हैं। हम लोग बार बार उनका ट्विटर प्रोफाइल दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, जहां से उन्होंने बीजेपी शब्द ही हटा दिया है, पार्टी का परिचय ही हटा दिया है। सर्वेश्वर पाठक जी, तो क्या समझा जाए? देखिए, ऐसा अभी कयास लगाना कोई ठीक नहीं है। अब या तो कार्यकारिणी से उनको हटा दिया गया, जरूरी नहीं है कि कार्यकारिणी से उनको हटा दिया गया तो पार्टी ने मन बना लिया कि नहीं इसको हटा देंगे। बहुत लोगों को कार्यकारिणी में लिया जाता है, फिर नए चेहरे को लाया जाता है। अब जो सेंट्रल जो कमिटी है उन्होंने देखा होगा कि हाँ ठीक है, इन्होंने ट्वीट करके गलत किया है, क्योंकि पार्टी से आपको इतर नहीं जाना चाहिए। अगर गलत कुछ हुआ है तो उसका काम हो रहा है और योगी सरकार बड़ी मुस्तैदी से कर रही है, क्योंकि आपकी ही पार्टी के 4 कार्यकर्ताओं को पीट के मार दिया गया है।
उन कार्यकर्ता, और आपने देखा, हमने भी देखा वीडियो में, ड्राइवर को जबरदस्ती बुलवाया जाए कि बोलो तुमको ऑफिस ने भेजा है, वो कह रहा है नहीं नहीं भेजा है, तब पर भी जबरदस्ती मार दिया गया। ये लुटेरे, ये आतंकवादी किसान हो ही नहीं सकते, ये खालिस्तानी सपोर्टर। आपको याद होगा टिकैत ने क्या बोला था कि पुलिस वालों की बक्कल उखाड़ देंगे। क्या किया लाल किले पे, कितने पुलिस वालों हिंसा की चपेट में आए, उसके बाद क्या दिया था कुछ दिन पहले बयान, हम आप जैसे मीडिया लोगों पे कहा था कि अब मीडिया वालों की बारी है, और उसमें क्या हुआ, एक मीडिया वालों की जान चली गई। किसने मारा? इसी दरिंदे, किसान तो नहीं है ये प्रोटेस्टर, ये दरिंदे आतंकवादी खालिस्तानी गुंडों ने मार दिया उस पत्रकार भाई की। तो वरुण गांधी जी को देखना पड़ेगा कि पार्टी से इतर ना जाए। पार्टी बहुत अच्छी है, कमल के बातों का प्रयोग करे, जो भी अगर उनके मन में डिफरेंसेस है पार्टी से जाके बात करे। ओके सर्वेश्वर पाठक जी, बहुत शुक्रिया आपका एनबी न्यूज से जुड़ने के लिए।